लोग कहते हैं दुनिया दिखावे पे चलती है, पर असली गेम चलता है दिमाग के अंदर। जो इस गेम को समझ गया वो दुनिया को अपने हिसाब से चलता है। एमी ब्राउन की ये किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन बताती है कैसे लोग हमारे इमोशंस, सोच और डिसीजंस तक पे कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है, हमें खुद पता भी नहीं चलता। तो चलो आज समझते हैं इंसानी दिमाग के डार्क कॉर्नर्स। ये है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन पार्ट 1। चैप्टर 1 व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है ह्यूमन नेचर का वो हिस्सा जो छुपा हुआ है, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग और सेल्फ सेंटर्ड। ये हर इंसान के अंदर होता है। बस फर्क ये है, कोई आईएससी कंट्रोल करता है और कोई आईएससी यूज करता है। एमी ब्राउन कहती है, द माइंड इज नॉट ऑलवेज काइंड, समटाइम्स इट्स क्लेवर, कोल्ड एंड कैलकुलेटेड। डार्क साइकोलॉजी के टूल्स होते हैं मैनिपुलेशन, परसुएजन, डिसेप्शन और इमोशनल कंट्रोल। चैप्टर 2 द पावर ऑफ मैनिपुलेशन। सोच कर देखो, कितनी बार किसी ने तुमसे ऐसे बात की हो कि तुमने अपनी मर्जी से नहीं, उनके कहने से कुछ किया हो। यही है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन एक साइलेंट वेपन है जिसमें किसी के माइंड को कंट्रोल किया जाता है बिना फोर्स के, सिर्फ इमोशन और वर्ड्स के थ्रू। एमी ब्राउन कहती है, द बेस्ट मैनिपुलेटर्स डोंट डिमांड, दे सजेस्ट। मैनिपुलेटर तुम्हारा ट्रस्ट जीतेगा, तुम्हें इमोशनली ओपन करेगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस अपने फेवर में मोड़ देगा। चैप्टर 3 द साइकोलॉजी बिहाइंड मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स का मेन गोल होता है पावर एंड कंट्रोल। उनके पास एक पैटर्न होता है। 1 पहले वो तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारा नेचर, फियर्स और वीकनेसेस। 2 फिर वो कनेक्शन बनते हैं ताकि तुम उन पे ट्रस्ट करो। 3 वो छोटी छोटी चीजें टेस्ट करते हैं, क्या तुम नो बोल सकते हो या नहीं। 4 और जब उन्हें पता चल जाता है तुम रिएक्ट कैसे करते हो, तब वो तुम्हारे इमोशंस को रिमोट कंट्रोल की तरह उसे करते हैं। यानी मैनिपुलेटर तुम्हें खुद के अगेंस्ट टर्न कर देता है बिना तुम्हें रियलाइज कराए। चैप्टर 4 द टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन। एमी ब्राउन ने कुछ मेन टाइप्स बताए हैं। 1 इमोशनल मैनिपुलेशन, जब कोई तुम्हारा गिल्ट, लव या सिंपैथी यूज करता है। एग्जाम्पल, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं। 2 गैसलाइटिंग, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसमें तुम्हें अपने ही परसेप्शन पे डाउट होता है। आर यू श्योर ये हुआ था, मुझे तो कुछ और याद है। 3 नार्सिसिस्टिक कंट्रोल, ये लोग तुम्हें पहले प्रेज करते हैं फिर इग्नोर करके तुम्हें इनसिक्योर बना देते हैं। 4 विक्टिम कार्ड, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। इस लाइन के पीछे छुपा होता है एक इमोशनल ट्रैप। इन सबका मेन गोल होता है तुम्हें इमोशनली वीक बनाना। चैप्टर 5 द माइंड गेम्स दे प्ले। मैनिपुलेटर्स माइंड गेम्स के मास्टर होते हैं। वो कुछ कॉमन टैक्टिक्स यूज करते हैं। फ्लैटरी, ओवर प्रेज करके तुम्हारा गार्ड डाउन करना। फियर, थ्रेट या गिल्ट क्रिएट करके कंट्रोल करना। साइलेंस, इग्नोर करके तुम्हें अनईजी फील करवाना। कंफ्यूजन, बात को ट्विस्ट करके तुम्हें डाउट में डालना। एमी ब्राउन लिखती है, मैनिपुलेटर्स डोंट फाइट विद एंगर, दे फाइट विद साइलेंस। चैप्टर 6 व्हाई पीपल फॉल फॉर मैनिपुलेशन। सबसे बड़ा सवाल, अगर सबको पता है मैनिपुलेशन गलत है, तो लोग फिर भी इसके शिकार क्यों होते हैं? सिंपल जवाब, इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक। हर इंसान को चाहिए होता है लव, अटेंशन और एक्सेप्टेंस, और मैनिपुलेटर्स इसी नीड को वेपन बना लेते हैं। एक सेल्समैन जैसे तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम्हें वो प्रोडक्ट चाहिए, वैसे हाई मैनिपुलेटर तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम्हें उनके अप्रूवल की जरूरत है। इसीलिए हम कभी कभी अपने खिलाफ डिसीजंस ले लेते हैं, सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए।
चैप्टर 7 साइंस दैट समवन इज मैनिपुलेटिंग यू। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो ये साइंस पे ध्यान दो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर दिन कम हो रहा है। तुम हमेशा गिल्टी फील करते हो। तुम अपने डिसीजंस पे डाउट करने लगे हो। वो पर्सन हमेशा विक्टिम बनकर रहता है। एमी ब्राउन कहती है, इफ यू ऑलवेज एंड अप अपोलोजाइजिंग even when it's not your fault, you are being controlled. Chapter 8 How to protect yourself. अब टाइम है अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेने का। बुक कुछ पावरफुल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बताती है। बाउंड्रीज सेट करो, हर रिलेशन में लिमिट होती है। नो बोलना सीखो बिना गिल्ट के। स्टे लॉजिकल, इमोशंस जरूरी है, पार डिसीजन लॉजिक से लो। ऑब्जर्व एक्शंस नॉट वर्ड्स, कोई कितना भी स्वीट बोले उनके एक्शंस हमेशा सच बताते हैं। इमोशनल अवेयरनेस रखो ताकि कोई और तुम्हारे फीलिंग्स का उसे ना कर सके। चैप्टर 9 हाउ मैनिपुलेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेज। मैनिपुलेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं होता। एमी ब्राउन कहती है, बॉडी लैंग्वेज भी एक साइलेंट वेपन है। आई कांटेक्ट से वो ट्रस्ट बनते हैं, स्माइल से कंफर्ट क्रिएट करते हैं और टच से इमोशनल कनेक्शन डिपेंड करते हैं। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तुम्हें लगता है सब नेचुरल है, पर वो एक प्लान स्ट्रैटेजी होती है। चैप्टर 10 डार्क साइकोलॉजी इन डेली लाइफ। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, ये हर जगह होती है, ऑफिस, रिलेशनशिप्स और पॉलिटिक्स में भी। बॉस जैब एम्प्लॉई को प्रेज करके ओवर टाइम करवाता है या फ्रेंड गिल्ट फील करवाता है। ये सब सटल मैनिपुलेशन है। अवेयरनेस हाई पहला स्टेप है फ्रीडम का। एंडिंग पार्ट 1 कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन की पहली आधी कहानी। ये बुक ह्यूम बताती है कि इंसान के अंदर लाइट और डार्क दोनों साइड होती है। जो अपने डार्क साइड को समझ लेता है वो अपनी लाइफ का मास्टर बन जाता है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे डार्क साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पॉजिटिव वे में उसे करके तुम अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल माइंड बुक इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जहां हम दिमाग के डार्क साइड को लाइट में बदलना सीखेंगे।